अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यूज़ रोज़ाना चैनल पुणे में आपका इस्तकबाल है। कोंडवा में सभी बेकरी वालों ने मिलकर ली एक मीटिंग, जिसमें मौजूदा हालात और बेकरी वालों ने किस तरीके से अपने आप को रखना चाहिए और एक जागरूक नागरिक के हिसाब से अपने कारोबार को बढ़ावा देते हुए किस तरीके से पुलिस और प्रशासन का साथ देना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, जिसमें कोंडवा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई संतोष सोनवनी जी ने शिरकत की और उन्होंने भी इस ताल्लुक़ से मौजूदा हालात में बेकरी वाले, बेकरी में काम करने वाले लोगों को किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, उसके ऊपर बेकरी वालों की रहबरी की। को दावत दी गई। बहुत सारे लोग हमारे आए हैं जो इसको अपनी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, जो इसको अपना काम समझ रहे हैं, जो इसको अपनी मिशन समझ रहे हैं और जो ये समझ रहे हैं कि ये जो बैठक हुई है, ये जो कुछ हो रहा है, ये हमारे सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। वो लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग नहीं आए, बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि मैं हमेशा हर मीटिंग में ये बात कहा करता हूँ अपने लोगों को कि वक्त की कदर की ज़रूरत है। जब तक आप वक्त की कदर नहीं करेंगे, वक्त भी आपकी कदर नहीं करेगा। वक्त आएगा, चला जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। आप सोचेंगे ये क्या हो गया, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताते हैं आपको कि किसी शायर ने कहा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। सुना होगा ना आपने, मशहूर शेर है ये। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है और आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था और मेरा नंबर अब आया। समझ में आ रही बात आपको? मैं जो अभी कह रहा था आपसे कि कभी हादसा होते हैं किसी एक के ऊपर, किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में, किसी घर में, किसी फर्द के साथ हादसा होता है। जब हादसा होकर चला जाता है, हम लोग पछताते रह जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता। लेकिन वो वक्त निकल जाता है। वक्त की कदर नहीं करोगे, वक्त निकल जाएगा। इसलिए आगे कहा है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था और मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं। अगला नंबर किसका है? अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके हम जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो उस वक्त हमने एक छोटी सी किताब के अंदर पढ़ा था कि एक बाप अपने बच्चों को नसीहत कर रहा था कि देखो, अगर तुम 7 बेटे हो, 7 के साथ एक जगह रहोगे तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, तुम्हें कोई हिरासा नहीं कर सकता, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। और अगर तुम अलग अलग हो गए तो तुमको एक एक करके लोग मारेंगे, तुम्हें एक एक करके, क्यों पढ़े हो गए छोटे बच्चों ने हम किताब, एक एक करके लोग मारेंगे। तो उसने 7 लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा, 7 लकड़ियों को एक जगह बांध दिया और एक एक बेटे को कहा इसे तोड़ के बताओ। सबने कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं सके, सबने कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं सके। फिर उस बाप ने उन रस्सियों को खोल दिया और लकड़ियों को बाहर निकाला, 7 बेटों को एक एक लकड़ी दे दी और उनसे कहा अब इनको तोड़ो। तो 7 के 7 बेटों ने लकड़ियों को तोड़ दिया। इसी तरीके से ये मिसाल इतनी फिट है, इतनी अहम है कि जब हम अलग अलग होंगे, कोई भी हमें इज्जत पहुंचा सकता है, हमारे साथ हादसा हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है। 8 दिन से मैं कारी साहब के पीछे लगा था कि आप जो आपके बेकरी एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको सबको इकट्ठा करो और उनसे अपन दरखास्त करेंगे। जो अभी मौजूदा कोंडवा की हालत है वो बाहर के लोगों को बहुत खराब लगती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि 2-4 लोगों की वजह से कोंडवा का नाम बदनाम मत करो, लेकिन वो हो रहा है। तो और नहीं होने के लिए अपन कुछ कोशिश कर सकते हैं। अब सब मिलकर करेंगे तो ये
कोशिश कामयाब हो सकती है। तो हम तो हमारी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो होना है ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन अपनी तरफ से अपन अच्छी तरह कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए सब बेकरी वाले जो कारी साहब के यहाँ पे बता रहे हैं, उनका सबका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने खुद कारी साहब ने पहल की और वो खुद आए। और बाकी जो बेकरी एसोसिएशन के अध्यक्ष तस्लीम भाई, नसीर भाई अंसारी, वो भी मुझे मिलते थे, वो बोलते थे कि अपन करेंगे, ऐसे प्रोग्राम करेंगे। तो ये बहुत दिनों से चल रहा है। और अभी आपने देखा कोंडवा के हालत और पेपर में भी रोज पढ़ते हैं क्या क्या चल रहा है। छोटी छोटी बातें करना है अपने को। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि साफ सफाई तो सबको रखना जरूरी है, तो उसमें भगवान है सफाई रखकर। लेकिन जो कानूनी बातें है कि अपना जो बेकरी है उसका रेंट एग्रीमेंट, जगह का रेंट एग्रीमेंट आपने किया है कि नहीं किया है वो देखो पहले। वो रेंट एग्रीमेंट करना जरूरी है, पहले से भी कायदे से जरूरी था। लेकिन हम खुद चेक कर रहे हैं, अगर जिसने नहीं किया है उनके ऊपर फालतू में हमें गुना दाखिल करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन करने वाले इसके बाद दूसरी स्टेज पे। तो जो रेंट एग्रीमेंट है वो प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बनाओ। अगर आपको कुछ तकलीफ होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप इनको बताओ कि आपको रेंट एग्रीमेंट में या वेरिफिकेशन में क्या तकलीफ है, तो हम वो सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो पास जो कामगार लोग हैं, जितने भी है, बाहर से कहीं से भी आते हो, आपको तो सबका पूरा जानकारी रहती नहीं है। आप रखते हैं उनके काम पर, लेकिन उसका पीछे पास्ट हिस्ट्री क्या है ये किसी को पता नहीं रहता। तो पास्ट हिस्ट्री और उसका आधार कार्ड, उसका जो भी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आधार कार्ड क्या होता है कि लोग इधर आके बनाते हैं, बहुत से लोगों ने हमने देखा है कि आधार कार्ड यहाँ आके बनाया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है आप खुद रखो आपके पास, उसका पूरा डिटेल रखो। वो कहाँ कितने साल रहा, इधर कितने साल से, वो सब पूरी जानकारी आपके पास रखो, फाइल रखो। हम कभी भी आए चेक किए तो आप एकदम बिंदास आके बोल सकते हैं कि हमारे पास इतने लोगों ने इतना डाटा है। तो हमें भी आप कल चल के ऐसा कुछ हुआ तो आपको भी तकलीफ नहीं होगी, हमें भी तकलीफ नहीं होगी। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।